काबुल में जंग बंदी शुरू हो गई है और गंडापुर साहब से कई और इख्तियारात छीन लिए गए। अब वो सिर्फ नाम के ही जो है वो मिनिस्टर रह गए। और बुशरा बीबी से खान की मुलाकात क्यों नहीं हो रही, खान साहब ने फिर नए मुतालबे कर दिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे को फिर उन्होंने वो बैल देना शुरू कर दी है। और 15 फ़लस्तीनियों की पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। ये 15 फ़लस्तीनी कौन है, सारी डिटेल आपको बताते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले 24 घंटों में जो खबरें डेवलप हुई हैं लेके हाजिर हो गए हैं जी। मैं उमीर नवीद, आप देख रहे हैं विजन वाइब। और बात करेंगे सबसे पहले उन खबरों की। बुशरा बीबी से मुलाकात क्यों नहीं हो रही खान साहब की। अच्छा, देखा जाए तो खान साहब की मुलाकात बुशरा बीबी से होनी चाहिए। वो बेशक मुजरिम से ही सज़ा काट रहे हैं, जेल में कुछ भी हैं, लेकिन एक शरई हक है उनका, क्योंकि वो बुशरा बीबी को बहुत मानते हैं। वो अपना मुर्शद भी कहते हैं, रूहानी उनके साथ उनकी वाबस्तगी है। फिर काफ़ी यानी कि हवाले से उनके साथ मुशावरत करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात होनी चाहिए। अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं होने दे रही तो ये सरासर गलत बात है। वो उनकी बेगम है और उनका एक राइट है और हक है कि उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात हो। और आई होप सो कि आइंदा दिनों में उनकी मुलाकात हो जाएगी। खान साहब ने ट्वीट किए हैं जी, और ट्वीट में जो उन्होंने वही बातें सारी कमीशन के हवाले से 9 मई और वो सारी बातें लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट उठाया, उस पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। उन्होंने कहा जी जो एजेंसियाँ हैं वो सियासत में मुदाखलत ना करें। एजेंसियों का काम कुछ और है, वो अपना काम करें। हुण मैं दसना कि खान साहब ने एजेंसियों से क्या क्या काम लिया है। अब अपनी बारी उन्हें याद आ गया कि एजेंसियां जो हैं वो सियासत में मुदाखलत ना करें, उनका ये काम नहीं है। तो क्या एजेंसियों का ये काम है कि सादिक सिंजरानी को चेयरमैन बनाया जाए, या सेनेट में कैमरे लगवाए जाएँ, या फिर उस कैमरों को जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर उतार लें तो उनको कोई फ़र्क ना पड़े। ये क्या काम है एजेंसियों का? या दूर बैठ के कहीं सेनेट का इजलास मुलाहिज़ा फरमाएं, ये काम है एस्टैब्लिशमेंट का, सॉरी एजेंसियों का? या ये काम है कि वो पीटीआई के पीछे पीछे फिरती रहे? या ये काम है कि राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ के उसके ऊपर 15 किलो जो है वो हीरोइन डाल दी जाए? या ये काम है एजेंसियों का कि शाद खाकान अब्बासी को पकड़ के फ़र्श के ऊपर लेटा के उनकी तस्वीरें लेके इमरान खान को सेंड करें, लो जी थोड़ा बंदा फल लिया? ये काम है एजेंसियों का? मुझे बताएं क्या काम क्या है एजेंसियों का। और अगर मैं आपको बताऊँ तो एजेंसी को एक और भी काम है। प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए त्यारा वो तैयार करें, रेडी करें, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें बदतमीज़ी करें, त्यारा वापस मोड़ा जाए, फिर जो है ये कि गवर्नमेंट को जो मिन्नतें करे एजेंसिया की, ठीक छड़ो जो हो गया, ये एजेंसियाँ ये करें, कर्नल लियाकत एक बनाकर पार्लियामेंट उसके हवाले कर दिया जाए, ताकि वो अपोजिशन को भी देखे और इसको एस्टैब्लिशमेंट को भी देखे। फिर शाद खाकान बासी साहब को कहना पड़ जाए कि अपोजिशन के लिए कोई और कर्नल हमें दे दें, एक बंदा दोनों काम नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के लिए कोई और हो। या एजेंसियों का ये काम है कि जनरल फैज़ हमीद को तैयार करके इमरान खान के साथ लगा दिया जाए और वो कहें फैज़ ये काम कर दो तो ये काम हो जाए। एजेंसियों का ये काम है। अपनी बारी एजेंसियाँ, ये अभी काम मैंने कम गिनवाए हैं जो इमरान खान साहब ने एजेंसियों से लिए हैं। ऐसे ऐसे काम एजेंसियों से इमरान खान साहब ने लिए हैं, आप सोचें तो आपकी अकल दंग रह जाए। वहाँ एजेंसियों को यूज़ किया है जहाँ पर तुक ही नहीं बनता था। फराग गोगी की सिक्योरिटी के ऊपर एजेंसियों को लगाया, ये काम है एजेंसियों का। अब अपनी बारी इनको याद आ गया जी एजेंसियों का ये काम नहीं है, तो एजेंसियाँ सियासत में मुदाखलत ना करें। तो आप जो एजेंसियों से काम लेते रहे हैं वो आपको याद नहीं है आपने एजेंसियों से क्या क्या काम लिए हैं। अपनी बारी पड़ा, आपको एजेंसियों का ख्याल आ गया कि एजेंसियाँ ये ना करें वो ना करें, तो खुदा दा नाज वो करें जो तुक बनता है और जो सिस्टम बनता है, समझ आती है। आपकी अभी हुकूमत आ जाए एजेंसियों से वो काम लें कि अब सोच से बाला दर बात हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये बात आप जो कर रही हैं सही नहीं है। अगली खबर शामिल करते हैं जी। अच्छा, मैं यहाँ पे मेरे सामने पेपर पे बात आ गई है, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को धमकाना भी एजेंसियों का काम है ना? जो आपकी दौरे हुकूमत में धमकाया गया, ये काम था एजेंसियों का। छोड़ें जी, अगली बात करते हैं जी। अगली बात है जी, खालिद कुदूमी साहब हैं, हमास के तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा जी 15 जो फ़लस्तीनी हैं पाकिस्तान उनकी मेज़बानी करेगा। अच्छा, ये कौन 15 फ़लस्तीनी हैं? आपको पता है जब इसराइल ने अलगार की गज़ा के ऊपर और वो सारा हमास और लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चलती रहीं, अच्छी खासी जंग हुई, तो इसराइलियों ने बहुत ज़्यादा हमास के लोग और गज़ा के लोग जो हैं वो यरगमाल बना लिए, पकड़ लिए, अरेस्ट कर लिए। तो हमास ने भी इसराइल के कई लोग पकड़ लिए, अपने पास रख लिए। तो फिर वो जब जंग बंदी हुई तो लोगों का जो है वो तबादला भी हुआ, इधर के लोग उधर, उधर के लोग उधर। और ये वो कैदी हैं जो अनस्टेबल हैं, जो पोजीशन उनकी ठीक नहीं है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, ज़ख्मी हैं, या उनके साथ बड़े मसाइल चल रहे हैं। तो 6 मुल्कों ने बेसिकली ये ऑफ़र दी कि ये हमें ये लोग दे दिए जाएं, हम इनकी नगहदाश्त करेंगे। और क्योंकि इसराइल का ये वतीरा रहा है कि इसराइल जब जिस कैदी को छोड़ता है बाद में उसको मार देता है, उसको टारगेट कर देता है। तो इन लोगों का ज़ाहिर है इस फ़लस्तीन में फिर इनकी जान भी महफूज नहीं थी,
तो 6 मुल्कों ने जो है वो ये बात की है, जिनमें एक मिस्र है जो बिल्कुल गज़ा के साथ है। इमाम शाफ़ी का ताल्लुक भी गज़ा से था। बेसिकली गज़ा जो है वो मिस्र का हिस्सा हुआ करता था। तो मिस्र ने ये बात की, मिस्र में कैदी जाएंगे, फिर ये जो आज़ाद हुए लोग फिर तुर्की में जाएंगे, फिर अलजायर में जाएंगे, मलेशिया में जाएंगे, इंडोनेशिया में जाएंगे और पाकिस्तान में जाएंगे। पाकिस्तान में 15 ये लोग आएंगे, 15 फ़लस्तीनियों की पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। इन्हें हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा, मेडिकल के हवाले से इनकी ट्रीटमेंट होगी, इनको प्रॉपर किया जाएगा। और सिर्फ ये 15 लोग नहीं आएंगे बल्कि इन लोगों की फैमिलियाँ भी आएंगी। 15 फैमिलियाँ भी जब आएंगी तो अच्छा खासा एक जो है वो सिस्टम बन जाएगा और पाकिस्तानी उनकी निगहदाश्त करेंगे, उन्हें सिक्योरिटी देंगे, उनके हवाले से फुलफिल सारी चीज़ें करेंगे। अगली बड़ी खबर है जी, बड़ी मज़ेदार खबर है जी। गंडापुर साहब के इख्तियारात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। वो कैसे ख़त्म हो रहे हैं? एक एहतसाबी कमेटी बनाई है PTI वालों ने, जिसके सरबराह हैं काजी अनवर साहब, जिन्होंने एक मरासला जारी किया, और इनके साथ है ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बास साहब जो काउंटेबिलिटी ब्यूरो चीफ थे पंजाब में। ठीक है, काउंटेबिलिटी के ब्यूरो चीफ थे, काउंटेबिलिटी के पंजाब में ब्यूरो चीफ थे। और ये बड़ा धड़ल्ले वाला बंदा है और दयानतदार बंदा है और बहुत ही कमाल का बंदा है। ठीक है, ये जो मुसद्दिक साहब है, मुसद्दिक अब्बास साहब, काजी अनवर साहब ने एक मरासला जारी किया, उसमें उन्होंने कहा जी ये जो ट्रांसफ़र और तरक्की के हवाले से लोग थे ना, इसको तरक्की दे दो, इसको ट्रांसफ़र कर दो, इसको ना करो। KPK में इसमें बहुत बड़ा घपला हो रहा था और घपला कर रहे थे गंडापुर साहब। अब उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी CM जो है वो मुलविस नहीं होगा, कोई MPs मुलविस नहीं होंगे, MNAs मुलविस नहीं होंगे। 3 सेक्टर्स बनाए जाएंगे और 3 सेक्टर्स की जिम्मेदारी लगाई जाएगी इसके ऊपर कि वो इस सारे काम को देखें। तो गंडापुर साहब से ये इख्तियार भी वापस लेने के लिए इमरान खान साहब को जो है वो एप्लीकेशन लिख दी गई है और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब मान भी लेंगे, क्योंकि जुनैद अकबर साहब और आतिफ खान ग्रुप इस वक्त बड़ा एक्टिव है। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब से ये भी इख्तियार छीन लिए जाएंगे तो वो सिर्फ नाम की CM रह जाएंगे और उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अच्छा जी, अगली यहाँ पर एक बात शामिल करते हैं जी। काबुल में जो है वो जंगी खाना जंगी शुरू हो गई है। खाना जंगी किस हवाले से शुरू हुई है आपको पता है? हक्कानी ग्रुप और कंधारी ग्रुप इस वक्त वहाँ पे लीड कर रहे थे। हक्कानी ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सराजुद्दीन हक्कानी साहब, और दूसरा मुल्ला उमर का ग्रुप है जिनके बेटे हैं मुल्ला याकूब, और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उनमें खाना जंगी शुरू हो गई क्योंकि सराजुद्दीन साहब जो हैं वो चले गए UAE और फिर वहाँ से वापस नहीं आए। तो जो वैसे ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, 3 सूबों में इनका बहुत बड़ा एक समझ रहे नेटवर्क है और बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। लेकिन सराजुद्दीन हक्कानी साहब के जाने से और कई वहाँ भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। तो यहाँ पे अब हुआ क्या है कि ये जो मुल्ला उमर का ग्रुप है ये ज़ोर पकड़ रहा है। तो उन्होंने जो काबुल और इर्द गिर्द के जो एयरपोर्ट थे वहाँ से हक्कानी नेटवर्क के बंदे हटा दिए हैं और ये प्रॉपर खाना जंगी शुरू हो चुकी है। और हो सकता है आइंदा दिनों में हमें सुनने को मिले कि ये दोनों जो ग्रोह हैं ये आपस में लड़ पड़े हैं। अगर ये ऐसा होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि तालिबान की हुकूमत जो है वो अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो जाएगी, तख्ता पलट जाएगा। और देखते हैं ऊँट किस रुख बैठता है। मज़ीद तफसीलात के लिए विजन वाइब देखते रहें। मीर नवीद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।